आज हम वर्ष 2023 के मार्च महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं। और जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो वह प्रदोष काल का पूजा का समय कब से लेकर के कब तक है, और जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इसका पारायण कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि मार्च महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो मार्च महीने में इस समय फागुन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो फागुन महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो जो भी प्रदोष व्रत होता है, जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 4 मार्च 2023 शनिवार को दोपहर में 11:49 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। दोपहर में 11:49 से शुरू होकर के पूरे दिन और शाम को भी रह रहा है और पूरी रात रह रहा है। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। तो इसलिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 4 मार्च 2023 शनिवार को पड़ेगा। और इसकी जो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है वह 5 मार्च 2023 रविवार को दोपहर में 1:57 पे हो रहा है। तो रविवार को चूंकि दोपहर में ही समाप्त हो जा रहा है, इसलिए यह प्रदोष व्रत शनिवार को ही पड़ेगा। तो जो लोग भी अगर यह प्रदोष व्रत रहते होंगे तो ये सभी लोग 4 मार्च 2023 शनिवार को यह प्रदोष व्रत रहेंगे। ऑनलाइन जो कैलेंडर होगा, ऑनलाइन कैलेंडर में रविवार को दिखा रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन कैलेंडर पूरी तरह से लगभग गलत है। तो जो हिंदू कैलेंडर है, जो हम लोगों के यहाँ पंचांग चलता है, पंचांग जिसे पतरा भी गाँव में लोग कहते हैं, उसके अनुसार से आप लोगों का जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 4 मार्च 2023 शनिवार को ही पड़ेगा। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, शनिवार को प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो चूँकि यह फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है और शुक्ल पक्ष में और उसमें भी शनिवार को पड़ रहा है, तो अगर जिसको भी संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो संतान प्राप्ति की इच्छा से शनिवार से यह व्रत उठाने के लिए सबसे अच्छा पड़ रहा है। तो संतान प्राप्ति की इच्छा से शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार से शनि प्रदोष व्रत को उठाते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते हो तो इस दिन आप लोग संतान प्राप्ति के लिए उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना हो कि किस दिन प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग ये प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त के समय का आप लोग पता कर लेंगे। सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल होता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है, 3 घटी में 72 मिनट। तो सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस बीच आप लोग भी जो कोई भी यह प्रदोष व्रत रहता है, भगवान शिव पार्वती की पूजा उसे अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप लोगों को जो लोग अगर यह व्रत नहीं रहते हैं वे भी अगर चाहें तो अगर इस व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा उन्हें अवश्य ही करनी चाहिए। तो अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन सूर्यास्त आपका शाम को 5:47 पे हो रहा है। इसलिए प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह 4 मार्च को शाम को 4:35 से लेकर के और 6:59 के बीच में आप लोग कर सकते हैं। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत पूरे दिन व्रत रहे, पूरी रात्रि व्रत रहे और इसका पारायण अगले दिन सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अतः इस प्रदोष व्रत का पारायण आपका 5 मार्च 2023 रविवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अब आइए जानें कि मार्च 2023 का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो मार्च महीने में बाद में आपका चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 19 मार्च 2023 रविवार को प्रातःकाल 5:37 से ही त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। प्रातःकाल 5:37 से प्रारंभ होकर के पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, शाम के समय भी रहेगी और पूरी रात्रि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। इसलिए
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 19 मार्च 2023 रविवार को पड़ेगा। इस त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 19 मार्च की ही रात्रि में, चूँकि 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 मार्च अगला डेट माना जाता है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च की ही रात्रि होगी, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 20 मार्च को प्रातःकाल आपका 3:17 तक यह त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए यह जो प्रदोष व्रत है वह 19 मार्च 2023 रविवार को रहेगा। रविवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते होंगे तो किस दिन किस प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ आई बटन में जा करके देख लेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो उसी बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। और अगर वाराणसी के समय की बात करें तो यहाँ पर इस दिन सूर्यास्त आपका 5:58 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल का जो समय है वह इस दिन शाम को 4:46 से लेकर के और शाम को 7:10 के बीच रहेगा। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इसका पारायण कब करेंगे। तो इस व्रत का पारायण 20 मार्च 2023 सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।